जय हिंद, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब ट्रैक बाय आसू में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों फौज रिलेटिव या किसी अन्य अदर जॉब की जानकारी लेने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा इसका बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना ना भूलें। दोस्तों वो बेल आइकन का बटन दोस्तों इसलिए कि कोई भी जॉब रिलेटिव मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसएसबी की जो भर्ती चल रही है इनके ऑल पोस्टों पर अभी मेडिकल होने वाले हैं। तो ये जो दोस्तों मेडिकल कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या क्या इनमें पॉइंट देखे जाएंगे, तो आज इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा A to Z, मतलब पैरों से लेके और सर तक। इसमें क्या आपका देखा जाएगा, क्या क्या चेक होगा और किस तरीके से चेक होगा और क्या क्या आपके टेस्ट होंगे, जो अंदरूनी टेस्ट होते हैं वो क्या होंगे, उसकी मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एसएसबी मेडिकल किस तरीके से होगा डिटेल वाइज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों, और वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। दोस्तों मेडिकल सेंटर पर सबसे पहले पहुंचने के बाद आपका जो गेट पर सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक होगा और दोस्तों कोई एक आईडी आपकी चेक होगी, जैसे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ये आपकी एक आईडी चेक होगी। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल बोर्ड के पास में ले जाया जाएगा, जहाँ भी मेडिकल बोर्ड का सेटअप होगा वहाँ आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पर ले जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको एक टेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, जैसा कि आपका फिजिकल में हुआ था, एक टेस्ट नंबर आपको पहना दिया गया था, वैसा ही आपको एक टेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपका हाइट नापेगा, हाइट और वेट नापा जाएगा। वहाँ पर हाइट वेट नापने के बाद में आपका बीपी नापा जाएगा और आपकी जो पल्स है वो नापी जाएगी। इनके बाद में दोस्तों आपको बाहर भेजा जाएगा, बाहर किसी अस्पताल में आपके जो चेकअप हैं वो कुछ चेकअप किए जाएंगे, जैसे आपके ईसीजी है, ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपके जो हैं वो बाहर किसी हॉस्पिटल में या किसी लैब में बाहर ये होंगे। दोस्तों जब ईसीजी दोस्तों होता है, ईसीजी में क्या है ना कि ईसीजी हार्ट का एक टेस्ट होता है। तो ईसीजी करते टाइम पे क्या होता है कि कई जो कैंडिडेट हैं वो घबराने लगते हैं, तो उस टाइम में आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है, ना ही कोई ऐसी बात सोचनी है कि आप अनफिट हो जाएंगे या कुछ, क्योंकि वो मशीन ही ऐसी होती है, उसमें कुछ गोले गोले से होते हैं, वो यहाँ पूरे लगाए जाते हैं, वो पूरा मेजरमेंट करते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो किस रफ्तार से धड़क रही है, आपका दिल कैसे वर्क कर रहा है, तो वो उसी के ऊपर होता है। तो उसे लगाने से घबराना नहीं है, ना ही वो करंट मारता है ना कुछ होता है, बस वो आपकी जो हार्ट बीट है उसे नोट करता है, उसका एक ग्राफ बनता है, चार्ट बनता है, वो आपका सही आना चाहिए। अगर उसमें जरा भी गड़बड़ हो जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों घबराना नहीं है उस टाइम में और अपना आराम से करवाना है। ऐसे ही आपका ये ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में जो अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह ये सारे उसमें उसी में चेकअप होते हैं, LFT KLFT ये सारे उसी में ही ब्लड में ही चेकअप हो जाता है। और ऐसे ही यूरिन टेस्ट होता है आपका दोस्तों। तो यूरिन टेस्ट में जब जाएं तो आप पानी जो है वो ठीक सा पी के जाएं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, जिससे आपका जो यूरिन है वो साफ आए, ज़्यादा येलोइश ना आए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप शाम तक ये आपका सबका काम होगा। उसके अगले दिन दोस्तों फिर आपका जो है वो आपका शारीरिक चेकअप होगा। दोस्तों शारीरिक चेकअप में क्या होगा, सबसे पहले जो है आपके पैर देखे जाएंगे, आपका मतलब पैरों से शुरू होगा, फुट से शुरू होगा। तो फुट में क्या देखा जाएगा वो मैं अब आपको बताऊंगा, कैसे किस तरीके से फुट में देखा जाएगा, जो नीचे पैरों से लेके है वो कैसे आपका शुरू होगा। दोस्तों फिजिकली चेक में जो सबसे पहले आपका जो देखा जाएगा वो सबसे पहले फुट देखा जाएगा। फुट में जो देखा जाएगा सबसे पहले तली देखी जाएगी, यानी आपका कहीं फुट फ्लैट तो नहीं है, जैसे कि ये पैर है आपका,
तो इसमें ये जो पैर की जो तली है ये कहीं पूरी फ्लैट तो नहीं है, ये देखी जाएगी। ये जो गैप होता है यहाँ पे बीच में, इसमें किसी किसी के क्या होता है कि ये पूरा गैप नहीं होता, पूरा फिल होता है, तो एकदम फुट होता है, फुट फ्लैट होता है, पूरा फ्लैट होगा एकदम, तो इसमें जगह नहीं होती है, ये देखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, पानी डाला जाएगा, पानी में पंजा आपको छाप के चलना है। पहले पानी में रखना है पैर, फिर पंजा आपका सूखी जगह पर छापा जाएगा। तो उससे क्या है, पैर का जो अक्स है वो दिखाई देता है उसमें कि पैर कैसा है, फुट है, फुट जो है आपका वो फ्लैट तो नहीं है, ये देखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके जो पंजा है पैर का, पंजे की उंगलियां देखी जाएंगी। उंगलियां आपकी सही सलामत हैं, वर्क पूरी करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी उंगली की हड्डी टूटी हो या कोई उंगली कटी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उंगलियां पूरी प्रॉपर वर्क करती हों, और कोई उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ी मुड़ी हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए उंगली की, और उंगली कटी हुई नहीं होनी चाहिए पैर की। ये हो गया। और दूसरा, जैसे पैर का नाखून किसी का उखड़ जाता है, तो पैर का नाखून उखड़ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाखून जो है वो दोबारा से फिर से जम जाता है, तो वो दोबारा आ जाता है, तो नाखून से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर किसी का नाखून उखड़ चुका है तो। उसके बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो पैर है आपका, पैर में कहीं आपके वेरिकोस वेन तो नहीं निकली हुई है। वेरिकोस वेन जो होती है वो आम तौर पर इस लाइन में होती है, इधर ये यहाँ पर होती है वेरिकोस वेन, यहाँ पर भी होती है, और ये पीछे की तरफ भी निकली हुई होती है इधर। ये वेरिकोस वेन क्या होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह, केंचुए की तरह निकली हुई होती है। केंचुआ देखा, केंचुए की तरह ये निकली होती है, टेढ़ी मेढ़ी के कुछ बना होगा उसमें, एक्स टाइप का बना होगा या जेड टाइप का बना होगा। ये जैसे सांप चलता है उसी आकार में ये बनी हुई होती है, वहीं के वहीं ये फूली हुई होती है, और ये अलग से ही दिखाई देती है। ये हल्के हरे और नीले रंग की भी होती है, हरे और नीले रंग में ये दिखाई देती है। देख, तो ये हो गया वैन का। फिर उसके बाद जो दोस्तों होता है वो देखा जाता है आपका नौकनी का। नौकनी में क्या देखते हैं, नौकनी में जैसे ये पैर हैं आपके, ये सबसे पहले देखे जाएंगे ये सीधे हैं या नहीं है। किसी किसी भाई के पैर थोड़े मुड़े हुए होते हैं, धनुष की तरह होते हैं, किसी के टेढ़े होते हैं, तो ये सबसे पहले देखे जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं वो, कि जो पैर की एड़ी से एड़ी है वो मिलवाते हैं। जैसे ये एड़ी से एड़ी मिलवाएंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा गैप होना चाहिए, बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, एकदम ये ऐसे चिपके हुए भी नहीं होना चाहिए। चिपके हुए भी होंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा, तो थोड़ा इसमें गैप रखना है इस तरीके से, बस जब वो नॉर्मल तरीके से ऐसे गैप रखना है जब वो मुड़वा। और ये जो एड़ी से एड़ी और पंजे से पंजा मिलवा के भी फिर देखेंगे, तब भी थोड़ा इस तरीके से गैप होना चाहिए, एकदम ऐसे मिले हुए नहीं होना चाहिए। किसी किसी के क्या होते हैं इस टाइप में ऐसे ज़्यादा गैप होता है इस तरीके से, तो ये गैप इतना भी नहीं होना चाहिए, धनुष की तरह मुड़े हुए होते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गैप थोड़ा बहुत होना चाहिए, 1 या 2 इंच का गैप होना चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिए। जब आपको कराया जाएगा ये, तो आपको इस तरीके से करना है, खड़ा इस तरीके से, दोनों तरीके से खड़ा कराते हैं, एड़ी से एड़ी मिला के और पंजे से पंजा मिला के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आपकी कमर देखी जाएगी। कमर कहीं किसी की एक तरफ से झुकी हुई होती है इस तरीके से, या किसी की कमर टेढ़ी होती है, तो कमर जो है आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी की इस तरीके से मुड़ी हुई होती है, उनका तरीका होता है इस तरीके से खड़ा, तो कमर में पोस्चर में दिक्कत होती है उनके में दोस्तों। और इसी तरीके से पीछे देखा जाता है रीढ़ की हड्डी का, तो रीढ़ की हड्डी में किसी का इस तरीके से झुकावपन नहीं होना चाहिए, पीछे रीढ़ की हड्डी में झुकावपन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी का ऐसे ही रहता है, ज़्यादा ऐसे इस तरीके से सीना उनका नहीं हो पाता, तो उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, वो भी देखी जाती है दोस्तों।
फिर उसके बाद में क्या देखा जाएगा, आपका जो सीना है, सीना किसी का क्या होता है कि एक तरफ का जो चेस्ट होता है वो दबा हुआ होता है और एक तरफ का चेस्ट उठा हुआ होता है। तो इसमें भी दोस्तों पॉइंट बनता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का सीना बीच से क्या होता है, धसा हुआ होता है, दोनों तरफ से फूला होगा और इधर से भी बीच से अंदर की तरफ एक गड्ढा सा होता है, धसा हुआ होता है। तो ये भी जो इस तरीके का जो जिसका चेस्ट होता है तो उसमें भी पॉइंट बनता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये कंधे का है, कंधा किसी का एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है ऐसे, और किसी का दबा हुआ होता है। इस तरीके से कंधा होता है किसी का, जैसे वो कौन सी मूवी आई थी, पुष्पा टाइप का है, कंधा झुका हुआ होगा, ये भी पॉइंट बनता है। इसमें भी मेडिकल अनफिट होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का भी जो कंधा है वो नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरीके से झुका हुआ होना चाहिए। तो ये पॉइंट वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या देखा जाएगा, आपका हाथ का देखा जाएगा। हाथ जो है, हाथ पहले पूरा चेक किया जाएगा। हाथ का जो पंजा है, पंजे में कोई उंगली आपकी कटी तो नहीं है, या उंगली की हड्डी कोई टूटी तो नहीं है, ऐसा ये पूरा पंजा का ये चेक किया जाएगा। उंगलियां इस तरीके से चलवा के और इस तरीके से पूरा देखा जाएगा। या कोई उंगली का जो बीच से किसी की उंगली कटी हुई होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाखून जैसे किसी का अंगूठे का या किसी उंगली का उपट गया है, किसी कारण से चोट लग जाती है, दब जाता है कहीं, तो वो नाखून क्या है वो उपट जाता है, दूसरा नाखून उसी जगह आ जाता है। तो ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखा जाएगा आपका जो हथेली है, हथेली पे कहीं पसीना तो नहीं आता है। किसी भाई के क्या होता है हाथों में, चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, उनके पसीना आता रहता है, मतलब हाथ जो है वो चिपचिपे रहते हैं, उनके हमेशा गीले टाइप के रहते हैं उनके हाथ। तो ऐसे जिनके हाथ रहते हैं गीले, जिनके हाथों में हथेलियों में पसीना आता है, तो ये इस टाइप के कैंडिडेट भी मेडिकल में अनफिट कर दिए जाते हैं, इनका भी पॉइंट बन जाता है दोस्तों। उसके बाद देखा जाएगा आपका जो हाथ है वो इस तरीके से सीधा किया जाएगा और कम से कम 2 मिनट तक इसी तरीके से हाथ आपका रखवाया जाएगा। इसमें ये देखते हैं किसी भाई के क्या होते हैं, हाथ जो है वो कपकपाने लगते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कपकपाने लगते हैं हाथ, क्योंकि हाथ में ज़्यादा वजन पड़ते ही हाथ कपकपाने लगते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों कि जैसे आप क्वार्टर गार्ड पर खड़े हैं या कहीं ड्यूटी पे खड़े हैं या ड्यूटी में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपके हाथ में वजन होगा, राइफल होगी, तो आपके हाथ जो हैं वो उस टाइम में कपकपाएंगे। और जैसे आप पासिंग परेड में हैं तो कम से कम 1.5 घंटे तक खड़े रखते हैं, तो हाथ जो है ऐसे करके कपकपाएंगे। उसके बाद में जैसे आप अगर निशाना लगा रहे हैं, बंदूक का निशाना लगा रहे हैं, तो आपका हाथ कपकपाएगा, तो आपका निशाना सही नहीं बैठेगा, आपका निशाना जो है वो गलत हो जाएगा और जो गोली है वो किसी और जगह हिट होगी, ना कि टारगेट में जाके हिट होगी। ऐसे ही जो हाथों में हथेलियों में जिनके पसीना आता है उनका भी यही है। हथेलियों में अगर पसीना आएगा तो किसी से आपकी गुत्थम गुत्था हो गई या आपसे कोई हथियार छीनना है तो वो आसानी से हथियार आपका छूट जाएगा। हाथ आपके अगर गीले होंगे तो आपका हथियार है वो जो सरक जाएगा तुरंत। और ऐसे ही अगर आप हथियार पकड़ के चल रहे हैं तो हथियार के छूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिनका हाथ गीला रहता है उनके दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखा जाएगा आपका कि हाथ इस तरीके से करा के, ये जो हाथ की जो कोहनी से लेके कंधे तक और ये हथेलियों तक पूरा देखा जाएगा आपका हाथ जो है वो सीधा है कि नहीं। किसी का क्या होता है, यहाँ से हाथ मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से हाथ सीधा नहीं होता है। तो जिनके हाथ टेढ़े होते हैं, जैसे मैंने पैरों में बताया हाथ टेढ़े होते हैं, तो इनका भी पॉइंट बनता है। इस तरीके से देखते हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये यहाँ पर मिलवा के देखेंगे इस तरीके से, ये ऐसे मिलने चाहिए हाथ। ये जो कोहनी है, ये कोहनी भी आपस में मिलनी चाहिए और ये यहाँ मिलने चाहिए दोनों। किसी के क्या होता है, इस तरीके से हाथ रहते हैं, मिलते नहीं है। इस तरीके से कम 2 इंच का गैप भी होना चाहिए, एकदम ऐसे मिलने भी नहीं चाहिए, चिपक जाने भी नहीं चाहिए, इस तरीके से गैप होना चाहिए।
तो दोस्तों ये जो हाथों का होता है, हाथों का इसलिए कराते हैं कि हाथ सीधे होना चाहिए। कि आप जैसे परेड में हैं तो परेड में जब आप ऐसे हाथ करेंगे तो हाथ आपका पीछे जाएगा। अगर आपका टेढ़ा होगा हाथ इस तरीके से तो जो दूसरी रो में जो कैंडिडेट चल रहा होगा उसके जाके हाथ ये लगेगा, आपका हाथ सीधा नहीं जाएगा, दूसरे में लगेगा। ऐसे ही पैर का होता है। पैर में अगर आप मार्च करेंगे, परेड में जब आप मार्च कर रहे होंगे तो आपका जो पैर है वो घुटने से टकराएगा, आपस में घुटने से रगड़ खाएगा, और अगर टेढ़ा होगा तो दाएं बाएं लगेगा जाके, जिससे आपके गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ना आप भाग पाएंगे, भागने में भी दिक्कत होगी, घुटने से घुटना टकरा के आप गिर जाएंगे। तो ये तो दोस्तों जानकारी थी हाथ की और पैर की। इसके बाद दोस्तों आपका जो चेक होगा वो होगा माउथ चेक होगा। माउथ में दोस्तों आपके सबसे पहले दांत गिने जाएंगे कि आपके दांत पूरे हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों दांत जो है आपके 28 से कम नहीं होना चाहिए। दांत आपके 28 होना चाहिए, और 28 से ज़्यादा हों वो चल जाएंगे, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी दोस्तों दाढ़ें चेक होंगे। दाढ़ों में कहीं आपके में कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, या दाढ़ आपकी खोखला तो नहीं है, या दाढ़ कोई ऐसी तो नहीं है जो आपने उखड़वा दी हो दाढ़, उस जगह दूसरी फिल नहीं कराई है। ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं उनका भी पॉइंट बन जाता है। दांत अगर आपके गंदे हो रखे हैं, पूरा उनमें पायरिया लग रखा है, तो उसे थोड़ा निकलवा के साफ करा के जाएं दांतों को। दांत एक बार जैसे किसी के कीड़ा लग रखा है दांत में तो वो अपना दांत जो है फिल करा के जाएं, और अगर किसी का खोखला है दांत, कीड़ा लग रखा है तो उसे फिल करा के जाएंगे उसको अपना। और जैसे किसी का उखड़ चुका है दाढ़, किसी की कोई दाढ़ उखड़ चुकी है तो वो अपना दाढ़ में कैप लगवा के जाए सही से, ताकि ठीक से पता ना पड़े। इस तरीके से कैप लगा के जाएं अपना दाढ़ का। ठीक है दोस्तों, ये दाढ़ का चेक होने के बाद में, दांतों का चेक होने के बाद में आपकी जीभ चेक होगी कि जीभ आपकी ठीक है, कहीं से कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है पूरे मुंह में। ठीक है, ये चेक होगा आपका पूरे मुंह का, मतलब चेकअप होगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई कटा फटा या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके चेक होने के बाद में दोस्तों आपकी नाक चेक होगी, नोज चेक होगी। नोज में आपके में टॉर्च से देखा जाएगा दोनों छेदों में कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई हड्डी भरी हुई तो नहीं है, नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ रही है आपकी, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई चोट तो नहीं है। या जैसे किसी के नाक की हड्डी बढ़ रही होती है तो उसका भी पॉइंट बन जाता है, या किसी के नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो उसका भी दोस्तों पॉइंट बनता है। या जैसे नाक किसी की ज़्यादा टेढ़ी होती है जैसे, तो उसका भी पॉइंट बनता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप अपने देख लेना, नाक की हड्डी जो है वो ऐसी ना हो कि बढ़ रही हो या नाक की हड्डी टेढ़ी हो। ये चेकअप होने के बाद में दोस्तों आपके कान का चेक होगा। कान में आपका देखा जाएगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अंदर, या कान का पर्दा ठीक है कि नहीं है। उसकी एक मशीन आती है कान में देखने वाली, उससे देखा जाएगा। तो हो सके तो अपने कान की एक बार घर पर साफ सफाई करवा के ही जाएं वहाँ पर जब भी जाएं। तो कान में, क्योंकि वैक्स ज़्यादा किसी के कान में भरा हुआ होता है तो उसमें मशीन से देखने में वो जो वैक्स है वो ये लगता है कि इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसे एक बार साफ करा के जाएं दोस्तों। कान का होने के बाद में फिर आपका आँखों का टेस्ट होगा। आँखों का आपका जो है वो वर्णमाला होती हैं वो आपसे पढ़वाई जाएंगी। वो जो वर्णमाला होती हैं उनमें इंग्लिश में और हिंदी में छोटे छोटे अक्षरों में और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, वो आपको दोनों टाइप से पढ़वाएंगे। पहले एक आंख बंद करवा के आपसे पढ़वाया जाएगा, पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकते, बड़ा या छोटा। एक आंख आपकी बंद करा दी जाएगी। जब आप एक आंख से पढ़ कर लेंगे बंद, तब आपकी फिर दूसरी आंख पे भी वही टेस्ट किया जाएगा। जब दूसरी से हो जाएगी फिर उसे थोड़ा दूर किया जाएगा, उसे थोड़ा मतलब आपसे कहा जाएगा कि और 4 कदम पीछे जाके पढ़ो, और फिर इस तरीके से आपसे पढ़वाए जाएंगे जो वर्णमाला होंगे। इसमें आई टेस्ट होता है। ये आपकी जो आई की जो देखने की जो क्षमता है वो 6x6 होनी चाहिए, और 6x9 के भी इसमें मान्य हो जाते हैं। और 6x9 का किसी डॉक्टर के ऊपर होता है, वो कर देते हैं पास, जिनकी 6x9 होती है आंखों की क्षमता दोस्तों।
तो दोस्तों ये है आपका जो शारीरिक चेकअप होंगे पूरे, ये इनका इसी तरीके से ये चेक होंगे। और इसके अलावा अगर किसी भाई को और कुछ पूछना हो, कुछ मेरे से रह गया हो या कोई ऐसी हो जानकारी जिसे कुछ अपना डाउट हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है दोस्तों। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके वो मुझसे पूछ ले, या हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे आके ज्वाइन कर ले, उसमें भी पूछ सकता है। तो मैं उसे पल पल पर चेक करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसमें मैं अगर हो सकेगा तो उसमें भी मैं आपका बात का जवाब दूंगा। और दोस्तों, और हमारा ये YouTube चैनल दोस्तों ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास में जिन्होंने ये भर्ती देखी है या पैरामिलिट्री की कोई सी भी भर्ती देख रहे हैं, तो उनके पास में ज़रूर भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में से शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, राम राम दोस्तों।